हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सीए इंटर का अटेम्प्ट सितंबर 25 में फॉल कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट 20 टू 25 डेज आपको कैसे यूटिलाइज करने चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में 100% पास हो जाएं। तो सर, इस वीडियो के अंदर मैं 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को फॉलो करूंगा और दे विल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 90 टू 95% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी एक ही ग्रुप देने वाले हैं सितंबर 25 अटेम्प्ट में और जिनकी कोचिंग तो कंप्लीट हो गई बट अभी तक फर्स्ट रिवीजन भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे फॉल कर रहे होंगे। यही कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही होगी कि सर हम अपना अटेम्प्ट डिले कर दें क्या, हमें ये सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा डर भी लग रहा होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यही लिए हैं। ठीक है सर, सेकेंड कैटेगरी मैंने लिए हैं जो बच्चे एक ही ग्रुप दे रहे हैं लेकिन वो 2 रिविजन्स ऑलरेडी कर चुके हैं उस ग्रुप की। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट भी होंगे और इन बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस भी होगा कि हम अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। तो सेकंड कैटेगरी उनकी है। उनको कैसे 20 दिन प्लान करने चाहिए वो मैंने टाइप 2 में कवर किया है। आपको मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, आप चाहें तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपने आप का रिवीजन पैटर्न देख सकते हैं। देन सर, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने वो लिए हैं जो अपना बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। वो 1 या 2 बार अपनी रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं और सितंबर 25 में दोनों ग्रुप्स के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि अभी आपकी एक भी रिवीजन ढंग से कंप्लीट नहीं है, यानी कि आपको अभी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी तक कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे होंगे, आपने अभी तक मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए होंगे, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अभी डर भी लग रहा होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो यार, आपको पहले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूं मोर देन 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं और बहुत बच्चे पास होते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ ब्लंडर कर दिया है या आप अभी तक टाइम वेस्ट करते आ रहे थे तो आप अपने आप को कोसने लग जाएं कि यार मेरे पास इतना टाइम था, मैंने तो सारा वेस्ट कर दिया, अब तो पॉसिबल ही नहीं है मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको बस अब थोड़ा सा सीरियस होना है। आपको सिंसियरली 12-13 घंटे एक दिन के अंदर पढ़ाई करनी है और आप आराम से अपना अटेम्प्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, पहले अगर वो बच्चा फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, ठीक है, टाइप 1 स्टूडेंट अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहा है तो उसको क्या कैसे करनी है तैयारी। उसको अभी से लेके 4 दिन, यानी कि अभी 10th है, 11th, 12th, 13, 14, ये आपको अपने एडवांस अकाउंट्स को देने हैं। ठीक है, आपको 12-13 घंटे एक दिन में पढ़ना है। आपको 4 दिन के अंदर आपसे जितना एडवांस अकाउंट्स हो सके उसको कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कह रहा आपका 100% हो जाएगा, बट एटलीस्ट ए और बी कैटेगरी टॉपिक्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए, उसके बाद आपको 4 दिन देने हैं लॉ को। ठीक है, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एडवांस अकाउंट्स का एक दिन बढ़ा दें और 2-2 घंटे जो है इन 4 से 5 दिन जो भी आप एडवांस अकाउंट्स करेंगे उसमें 2 घंटे लॉ को दें और लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उसके बाद वो आप पूरी तरीके से लॉ को दें। ठीक है, जो बच्चे एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते वो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो आप 4 दिन लॉ को दोगे, फिर उसके बाद आपको 6 दिन टैक्सेशन को देने हैं। टैक्सेशन बड़ा सब्जेक्ट है, आईडीटी डीटी दोनों मिलके बनता है इसका पेपर, तो आपको इसके अंदर 6 दिन लग जाएंगे। अगर आपने पहले एक भी बार कंप्लीट रिवीजन इसकी नहीं की है तो इसको आपको एक बार रिवाइज करने में 6 दिन एटलीस्ट लग जाएंगे। तो आपको इतने इतने दिन देने हैं हर सब्जेक्ट को। फिर आपको क्या करना है सर, फिर आपको लॉ उठाना है 2 दिन के लिए। मैं आपसे लॉ उठाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लॉ जो है थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आपने प्रैक्टिकल एक बार कर लिया और उसको अच्छे से हाथ से लिख के 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आप जल्दी से उसको भूलने वाले नहीं हैं। बट थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है वो आपने अभी पढ़ा और अगर आप उसको 10 से 12 दिन के अंदर दोबारा से रिवाइज नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो अभी आपने 4 से 5 दिन लगा के लॉ पढ़ा होगा उसको आपको इस 2 दिन के अंदर दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है सर, चलिए, देन आपको लास्ट 4 दिन जो एग्जाम से पहले वाले 4 दिन होंगे वो आपको दोबारा से अपने एडवांस अकाउंट्स में देने हैं। आप चाहें तो इस 4 दिन में से एक दिन जो आपका शुरू का एक दिन होगा उसमें आप थोड़ा बहुत
लॉ या फिर टैक्सेशन पढ़ सकते हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हो। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन होंगे वो आपको कंप्लीटली एडवांस अकाउंट्स को देने हैं, क्योंकि हमें पहले पेपर में कोई भी रिस्क नहीं लेना। हमें पहला पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना है, ताकि हमें एग्रीगेट की दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी। अब जो बच्चे सेकंड ग्रुप दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एग्जाम शुरू होंगे वो आई थिंक 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने उनको 25 डेज का आपको पूरा प्लानर दिया है। आप 25 डेज में क्या कर सकते हैं, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 5 दिन दो, देन ऑडिटिंग एंड एथिक्स को 5 दिन दो, और एफएम एंड एसएम को 7 दिन दो। क्योंकि अभी तक आपने पहले से कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो 5, 5 और 7 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे फर्स्ट रिवीजन को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, देन सेकंड रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स को आप 4 दिन दे सकते हैं। क्यों सर आप ऑडिट को 4 दिन दे सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, अभी आपने उसको 5 दिन में कवर किया था। हो सकता है आपके 2-3 टॉपिक्स अभी रह गए उस 5 दिन में से, तो आप फर्स्ट डे तो आप जो टॉपिक्स आपके रह गए उसको कवर करो, और जो लास्ट के आपके पास 4 दिन बच जाते हैं, 3 दिन बच जाते हैं, उसके अंदर जो आपका पीछे आपने पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करो। तो इससे आपकी ऑडिट की 2 बार रिवीजन हो जाएगी। तो आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप प्लीज ये मेक श्योर करना कि जो एग्जाम से पहले 1.5 दिन होगा उसमें आपको कैसे अपना पूरा सिलेबस को समेटना है, वो भी आप साथ के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहो। जो भी आपको निमोनिक्स बनाने हैं, या आपके जो स्टडी मटेरियल या जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं देखना दोबारा, वो आप साथ के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहना। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको 4 दिन लास्ट के अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देने हैं। आपका फर्स्ट पेपर होगा ये सेकंड ग्रुप का, तो इसमें अपने को रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। जब आपकी एक रिवीजन कंप्लीट होने वाली हो, तो लास्ट डे किसी भी सब्जेक्ट की जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो रही है, तो आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर देख लेना। आईसीआई का जो भी लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आया हो उसको एक बार बस गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता चल जाए। एग्जाम में आपको नया पेपर ना दिखे, ऐसा ना लगे कि यार ये मैंने पैटर्न कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बड़े ही शांत मन से, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको पूरी शिद्दत से 12-13 घंटे एक दिन में मेहनत करके इसी तरीके से अपना प्लानर बनाना है। आपको चैप्टर वाइज फॉलो करना है। ए और बी कैटेगरी भी अगर टॉपिक्स आपने इस तरीके से कर लिए, तो आप मेरी बात मान के चलो, आपको पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब सर मैं टाइप 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो पहले से ही 2 रिवीजन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी सिंगल ग्रुप देने वाले हैं सितंबर के अंदर। तो उनको क्या करना है, इस 20 से 25 दिन के अंदर अभी 2 रिवीजन कंप्लीट दोबारा से लगानी है। ठीक है, तो पहली रिवीजन में वो क्या करेंगे, अगेन एडवांस अकाउंट्स को वो 4 दिन दें, देन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस को 3.5 दिन, और टैक्सेशन को 3.5 दिन। क्योंकि वो पहले से 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो अब इतना टाइम उनके लिए सफिशिएंट रहना चाहिए ये दोबारा से एग्जाम्स को रिवाइज करने के लिए। देन सेकंड रिवीजन में वो क्या करेंगे, एडवांस अकाउंट्स को लास्ट के 4 दिन देंगे, यानी कि पेपर से पहले के 4 दिन, और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस और टैक्सेशन को 2.5 दिन देंगे। इससे आपके 20 दिन के अंदर आपकी 2 रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और ये बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है जो बच्चे 2 रिवीजन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले तो आपको 1.5 दिन में ही सब कुछ समेटना है। ठीक है, चलिए अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप 4 दिन दे सकते हैं, ऑडिट को आप 4 दिन दे सकते हैं, एफएमएसएम को 5 दिन दे सकते हैं। ये मैंने आपको 25 डेज का प्लानर बताया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लास्ट के 4 दिन, ऑडिट को अगेन 4 डेज, और एफएमएसएम को 4 दिन। आपकी इस तरीके से 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको ये टाइम फ्रेम कम लग रहा है कि यार ये तो यार टाइम फ्रेम कम है मेरे पास, मेरे को इतने टाइम में लग नहीं रहा मेरी रिवीजन हो जाएगी 2, तो इसका मतलब जो आपने पिछली 2 रिवीजन करी है, आपने उसके अंदर ज्यादा टाइम लिया है और अभी आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप भी जो मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए प्लानर बनाया वो आराम से फॉलो कर सकते हैं। मान के चलिए उस प्लानर से भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो बच्चे दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको एक रिवीजन करनी है इस 20 दिन के अंदर, और बहुत ही उनकी ये फाइनल रिवीजन होने वाली है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिवीजन करनी है। इस रिवीजन में भी जो मैंने आपको एडवांस अकाउंट्स किया उसमें 2 रिवीजन करवा दी है। अगर कोई बच्चा चाहे कि उसको लगे यार मेरा एडवांस अकाउंट्स तो बहुत सॉलिड है, तो वो उसको एक रिवीजन में भी शिफ्ट कर सकता है कि सिर्फ लास्ट वाली रिवीजन करे, और जो 4 दिन एडवांस अकाउंट्स के लिए दिए हैं वो लॉ या ऑडिट किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो दे सकता है। तो सर मैंने आपको कैसे बोला है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ेंगे जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
एडवांस अकाउंट्स और लॉ उठाएं आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ को 4 दिन दें, ठीक है। लॉ को आप सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा मत देना एक दिन के अंदर, क्योंकि मैंने लॉ आपको एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन दोनों के साथ रखा है, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो मैं चाहता था कि जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है वो जितनी धीरे धीरे आप करते जाओ, जितना लंबे समय तक आप चलाओ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपके लिए ज्यादा रिटेन रह पाएगा आपके दिमाग में। तो आप सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स और लॉ उठाएं, उसके बाद टैक्सेशन और लॉ उठाएं। तो आप लॉ हर दिन 2 से 3 घंटा कर रहे हैं, शुरू के 4 दिन एडवांस अकाउंट्स कर रहे हैं और उसके बाद 4 दिन आप टैक्सेशन कर रहे हैं। तो आपके 3 जो सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 के, वो आपके ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। देन सर आप फिर उठाएंगे कॉस्ट एंड ऑडिट 5 दिन के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप ऑडिट को 4 से 5 घंटे दें और कॉस्ट को 7 घंटे के अप्रॉक्स डेली दें, तो आपके 5 दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद आप 4 दिन के लिए उठाएंगे FM SM। इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि डेली का 3 घंटे आप SM को दें और बाकी टाइम FM को दें, तो आपके 4 दिन के अंदर ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गए आपके 17 डेज प्लस एडवांस अकाउंट्स जो है, जो पेपर से पहले के 3 दिन बचेंगे उसमें आपको सिर्फ एडवांस अकाउंट्स करना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें आपकी एडवांस अकाउंट्स की तैयारी 2 बार हो गई और बाकी सब्जेक्ट सब एक बार हो गए। जो बच्चे अभी से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 24 डेज हैं, तो वो चाहें तो इसके अंदर एक आध सब्जेक्ट की और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके से स्टक है अपनी पढ़ाई के अंदर, आपको एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए और आपको डर लग रहा है कि यार मैं एग्जाम दूं या ना दूं, जो कि हम सबके साथ होता ही था किसी ना किसी टाइम पे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। आप चाहे तो उस पर व्हाट्सएप कर लेना, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ, ठीक है सर। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय।